गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 6.3 के कुछ थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे और कुछ हम एग्जांपल्स उनके सॉल्व करेंगे। तो 6.3 जो थ्योरम हमें गिवन है, क्या गिवन है? इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportional and hence the two triangles are similar। तो इसने क्या कहा इस थ्योरम में? ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं और उन दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण हैं वो बराबर हैं, तो हमें ये सिद्ध करना है कि उनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में है, समानुपाती हैं, और इसीलिए वो दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। इस रूल को हम क्या बोलते हैं? इस क्राइटेरियन को हम क्या कहते हैं? ट्रिपल ए यानी कि एंगल 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 क्राइटेरियन। तो इसे हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो इन दोनों में से कोई भी नेम आ जाए, ए नेम आ जाए या थ्योरम 6.3 आ जाए, तो हमें यही सॉल्व करना है। तो हमारे पास फर्स्ट जो गिवन है वो लिखेंगे। क्या गिवन है हमारे पास? दो ट्राइंगल्स हमने लिए हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ क्या गिवन है हमारे पास? इसके संगत कोण बराबर हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो यहां से संगत कोण कौन से बनेंगे? ए इक्वल होगा किसके? डी के। बी इक्वल होगा किसके? ई के। और सी इक्वल होगा किसके? एफ के। तो ये चीज हम लिखेंगे। एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है हमारे पास एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। नेक्स्ट हमें जो प्रूव करना है वो लिखेंगे। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। ये बात हमें सिद्ध करनी है। और इसके साथ साथ हमें क्या सिद्ध करना है? क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये बात हमें सिद्ध करनी है, इसे हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हमें क्या करना है? ए बी के इक्वल हमें लेना है डी ई पर साइड, और ए सी के इक्वल हमें लेनी है डी एफ पर साइड। तो हमें डी ई और डी एफ को कट करना है। कट डी ए बी इज इक्वल टू डी पी। यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, इसको नेम दे देते हैं पी, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको नेम दे देते हैं क्यू, और दोनों को हम कर देंगे ज्वाइन। तो यहाँ से हमने क्या किया है? कट किया है किसको? ए बी इज इक्वल टू डी पी, और दूसरा हमने कट किया है ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, एंड दोनों को क्या किया है? ज्वाइन किया है। एंड ज्वाइन पी क्यू। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई। अब कंस्ट्रक्शन के आधार पर हमें इसे सॉल्व करना है। जो हमें प्रूव करना है उसे प्रूव करेंगे। प्रूफ, प्रूफ में हमें क्या लिखना है? हमें जो दिया है उसे लेकर चलेंगे। पहले तो हमें लिखा है एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये हमारे पास थर्ड है। अब यहाँ से देखो हमारे पास जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उसमें ए बी इक्वल है किसके? डी पी के। ए बी इक्वल है डी पी के, और ए सी इक्वल है किसके? डी क्यू के, एंड ए सी इक्वल है डी क्यू के। अब यहां से अगर हम देखें तो ए बी इक्वल है डी पी के, ए सी इक्वल है डी क्यू के, और यहां से दोनों इक्वल हैं, बीच वाला एंगल भी इक्वल है। तो हमें पता है जब दो साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो उनके बिटवीन, तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? ये दोनों हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांगसम। तो हम क्या लिख सकते हैं? सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू।
अब यहाँ से हमें पता है कि अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो इसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि यहां से हमारे पास बी सी किसके इक्वल है, पी क्यू के, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ये बी सी इक्वल है पी क्यू के, बी सी इक्वल पी क्यू, और क्या इक्वल है, एंगल बी इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल पी के, और एंगल सी इक्वल है एंगल क्यू के। लेकिन यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि एंगल पी में दो एंगल बन रहे हैं पी पॉइंट पर। पी एंगल कौन सा ले रहे हैं हम, डी पी क्यू, तो इसको पी नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एंगल डी पी क्यू। इक्वेशन नंबर 3 दी हुई थी, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल नहीं है, डी क्यू पी के इक्वल है। तो एंगल डी क्यू पी, ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारे पास 5। अब तो यहां से अगर हम देखें तो एंगल बी किसके इक्वल है, ई के, एंगल सी किसके इक्वल है हमारे पास, एंगल एफ के, और यहाँ पे हमने क्या देखा, एंगल बी इक्वल है डी पी क्यू के और एंगल सी इक्वल है डी क्यू पी के। तो यहाँ से इक्वेशन 2 और 4 से, बाय इक्वेशन 2 एंड 4 क्या बनेगा, एंगल बी यहाँ भी है एंगल बी यहाँ भी है, तो एंगल ई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल डी पी क्यू के। एंगल ई किसके इक्वल हो गया, डी पी क्यू के, और अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो दोनों जो लाइंस हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट, क्या बनेगा हमारे पास, पी क्यू पैरेलल हैं ई एफ के। तो पी क्यू किसके पैरेलल हैं, ई एफ के। अगर पैरेलल है तो हम बाय इक्वेशन, बाय थ्योरम 6.1 क्या लिख सकते हैं, 6.1 से अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये जो साइड है इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं dp बाय PE, dp बाय PE इज इक्वल टू dq बाय QF, dq बाय QF। अब हमें जो चाहिए साइड जिसे हमें प्रूव करना है उसमें DE चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, PE। तो DE पूरी साइड लाने के लिए PE में क्या करना पड़ेगा, DP को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर हमें सेम रखना है, डिनोमिनेटर में हमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें ऐड करना है, प्लस करना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, dp बाय dp प्लस PE इज इक्वल टू, इधर भी वही करेंगे, dq बाय dq प्लस QF। अब यहाँ से dp बाय, यहाँ लिख रहा हूं, dp बाय dp प्लस PE किसके इक्वल है, dp प्लस PE ये इक्वल है DE के, इज इक्वल टू dq बाय dq प्लस QF किसके इक्वल है, dq प्लस QF ये इक्वल है DF के। अब यहां से हमारे पास dp की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, dp की जगह पुट कर सकते हैं AB, और dq की जगह क्या पुट कर सकते हैं, AC। तो क्या बन जाएगा, AB बाय DE इज इक्वल टू, DQ की जगह क्या देगा, AC बाय DF। अब यहाँ से हमें जो प्रूव करना था, AB बाई DE आ गया, AC बाई DF आ गया। इसी तरह से हम BC साइड के लिए अगर लेंगे, इस जो पैरेलल लाइन को हम चेंज करेंगे तो ये हमारे पास तीसरा भी इसके क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, thus we can say that, क्या बन जाएगा, AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF इज इक्वल टू AC बाय DF। ये तीनों इक्वल हैं और हमने ये रूल पढ़ा था, हमारे पास जो पॉलीगन्स होते हैं उनमें अगर साइड
का रेशो इक्वल हो और एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो, तो हमारे पास दोनों जो पॉलीगन्स हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। तो हमें जो सिद्ध करना था, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। तो हमारी जो थ्योरम 6.3 है वो कंप्लीट होगी। अब हम इसकी नेक्स्ट थ्योरम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास गिवन है थ्योरम 6.4, इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। तो हमें कहा है कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों में हमारे पास एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के साथ समानुपाती हैं। तब हमें ये सिद्ध करना है कि इसके संगत जो कोण हैं वो भी बराबर होंगे और इसी कारण से ये जो त्रिभुज हैं वो दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। और इस समरूपता को हम क्या कहते हैं, एस 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 या साइड 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 क्राइटेरियन बोलते हैं। तो इसे हमें प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जो पिछले क्वेश्चन में की थी उसी तरह से। ए बी के इक्वल हमें लेना है डी पी, ए सी के इक्वल हमें लेना है डी क्यू और P और Q को ज्वाइन कर देना है। तो जो गिवन है वो लिखेंगे। पहले क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू या डी ई एफ, क्या बनेगा यहाँ से गिवन है ए बी बाय डी ई इक्वल है बी सी बाय ई एफ इक्वल हैं ए सी बाय डी एफ के। ये हमारे पास गिवन है, तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के एंड एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। ये बात हमें प्रूव करनी है। ये प्रूव होती है, हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ये दोनों बातें हमें प्रूव करनी है। इसे प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन की है। क्या कंस्ट्रक्शन की है हमने कंस्ट्रक्शन की है, कट किया है ए बी इज इक्वल टू डी पी को और हमने कट किया है ए सी इज इक्वल टू डी क्यू को और हमने क्या किया है और हमने ज्वाइन किया है पी क्यू को। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इसका हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में हमारे पास जो गिवन है उसे ही लेकर के चलेंगे। इन दो साइड के लिए जो गिवन है उसे लेकर चलेंगे। इन दो साइड कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है इसके लिए, ए बी और ए सी। तो ए बी वाली साइड लेंगे और ए सी वाला हमारा जो रेशो है वो लेंगे। तो क्या गिवन है, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू है ए सी बाय डी एफ, ए सी बाय डी एफ। ये हमारे पास गिवन है। अब अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि dP और PE का जो रेशो है dQ बाय QF के रेशो के इक्वल हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इनको हमें पैरेलल प्रूव करना है। पैरेलल प्रूव करने के लिए हमारे पास AB की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, AB की जगह पुट कर सकते हैं DP और AC की जगह पुट कर सकते हैं DQ। तो दोनों पुट करेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। क्या बन जाएगा हमारे पास कंस्ट्रक्शन से, ए बी की जगह क्या देगा डी पी बाय हमारे पास क्या देगा डी ई, ए सी की जगह आएगा डी क्यू बाय हमारे पास क्या बन जाएगा डी एफ। अब हमें जो रेशो लेना है वो किसका लेना है, डी पी और पीई का। तो डी पी और पीई का रेशो लेने के लिए डी पी हमें चाहिए न्यूमरेटर में, हमें अपॉन में डीई नहीं चाहिए, हमें चाहिए पीई। तो पीई लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीई में से डीपी को माइनस करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर तो सेम रखना है, हमें डिनोमिनेटर में से
न्यूमरेटर को माइनस कर देना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा dp बाय de माइनस dp, इधर भी वही होगा dp dq बाय df माइनस dq। क्या बन जाएगा यहाँ से, dp सेम रहेगा, de में से dp माइनस करेंगे क्या आ जाएगा pe इज इक्वल टू dq सेम रहेगा, df में से dq माइनस करेंगे क्या आ जाएगा qf। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन नंबर नहीं देंगे इसे, यहाँ से हमें पता लग गया कि इन दोनों का रेशियो इक्वल है। अगर दोनों का रेशियो इक्वल है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि PQ किसके पैरेलल हैं, EF के पैरेलल हैं। तो हम लिखेंगे कौन सी थ्योरम से, बाय थ्योरम 6.2 क्या लिख सकते हैं, PQ पैरेलल है किसके, EF के। और अगर ये पैरेलल है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं एंगल DPQ इक्वल है किसके, एंगल E के, एंड एंगल DQP इक्वल होगा किसके, एंगल F के। ये एंगल इक्वल हैं। अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को देखें, कौन कौन से ट्राइंगल, DEF और DPQ, इन दोनों ट्राइंगल को अगर देखें तो हमारे पास एंगल DPQ किसके इक्वल है, एंगल E के, एंगल DQP किसके इक्वल है, एंगल F के। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये एंगल D दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल D। तो यहाँ से हमारे पास तीनों एंगल अगर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हों तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं हमारे पास, सिमिलर। कौन सी थ्योरम से, बाय थ्योरम 6.3। तो बाय थ्योरम 6.3 क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि इनके जो ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल DPQ वो किसके सिमिलर हैं, ये सिमिलर हैं ट्राइंगल DEF के, ट्राइंगल DEF के। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी सभी साइड का जो रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास DP और DE का रेशियो DP बाय DE इज इक्वल टू PQ बाय EF, PQ बाय EF, और नेक्स्ट DQ बाय DF, DQ बाय DF। ये दोनों क्या हो जाएंगे, तीनों इक्वल। कौन सी थ्योरम से आए हैं ये आए हैं बाय थ्योरम 6.3। अब यहां से हमारे पास तीनों जो रेशियो हैं वो इक्वल हैं। अगर हम इन्हें देखें तो हमारे पास DP बाय DE, DP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, और DQ की जगह क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर DP की जगह क्या देगा, AB बाय DE इज इक्वल टू PQ बाय EF इज इक्वल टू DQ की जगह क्या देगा, AC बाय हमारे पास क्या है, DF। अब अगर हम देखें इक्वेशन नंबर इसे दे देते हैं हम सेकंड। अगर हम देखें तो AB बाय DE के इक्वल है BC बाय EF, AB बाय DE के इक्वल है PQ बाय EF। तो AB बाय DE के दोनों ही इक्वल हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बन जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से ये हमारे पास BC बाय EF किसके इक्वल आ जाएगा, PQ बाय EF के। यहाँ से EF से EF कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, BC इक्वल्स टू PQ। BC किसके इक्वल है, PQ के, और AB किसके इक्वल था, BC किसके इक्वल आ गया, PQ के। AB किसके इक्वल था, DP के, और AC किसके इक्वल था, DQ के। अगर तीनों साइड इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंसी का हमने SSS रूल पढ़ा था, एक क्राइटेरिया पढ़ा था, तो वो लिखेंगे बाय
SSS क्राइटेरिया क्या बन जाएगा हमारे पास, ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल DPQ के, ट्राइंगल DPQ के। अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिखेंगे, एंगल ए इक्वल है एंगल D के। नेक्स्ट एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल DPQ के। एंगल B इक्वल है एंगल DPQ के। नेक्स्ट एंगल C इक्वल है हमारे पास एंगल DQP के, एंगल DQP के। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के। नेक्स्ट एंगल B किसके इक्वल है, एंगल P के। और एंगल P किसके इक्वल है, एंगल E के। तो B और E क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, सो वी कैन से दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। इसी तरह से एंगल C किसके इक्वल है, एंगल Q के। और एंगल Q किसके इक्वल था, एंगल F के। तो C और F आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल C इक्वल है एंगल F के। अब हमारे पास तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए हैं। हमारे पास साइड्स का रेशो पहले से इक्वल दिया हुआ था। जब हमारे पास दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहे हैं, दोनों पॉलीगन क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल, सो ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल DEF के। तो हमारा जो 6.4 थ्योरम है वो प्रूव होगी। अब हम इसकी नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास गिवन है, थ्योरम 6.5, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज की हमारे पास एक जो कोण है वो दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, और उन दोनों कोणों के लिए जो भुजाएं हैं वो दोनों जो भुजाएं हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है दोनों त्रिभुज की। तो यहाँ से हमें प्रूव करना है, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कि दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। इसे हम SAS क्राइटेरियन भी बोल देते हैं, यानी कि साइड एंगल साइड समरूपता भी बोल देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ से वही कंस्ट्रक्शन करनी है जो हमने पहले की थी। P और Q दो पॉइंट लेने हैं हमें, और AB के इक्वल है DP, AC के इक्वल है हमारे पास DQ। अब यहाँ से P और Q को ज्वाइन कर देंगे। गिवन क्या है वो लिखेंगे पहले, क्या गिवन है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। गिवन क्या है हमारे पास, एंगल A इक्वल है एंगल D के, एंड AB बाय DE, AC बाय DF। ये हमारे पास गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है हमें ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। और इसे प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन की है। क्या कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन हमने की है, कट AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ एंड जॉइन PQ। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब हम इसका प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में जो हमें गिवन है वो लेकर के चलेंगे, और जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उसे लेकर के चलेंगे। हमें क्या गिवन है, एंगल A इक्वल है एंगल D के। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के। AB इक्वल है DP के, AB इक्वल है DP के, और AC इक्वल है DQ के। ये हमारे पास गिवन है। तो लिखेंगे AB इक्वल है DP के, AC इक्वल है DQ के। तो दोनों ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल,
ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन से रूल से, SAS रूल से। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ट्राइंगल DPQ के। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल, और साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो यहाँ से हम एंगल्स लिखेंगे, एंगल B किसके इक्वल हैं, एंगल B इक्वल है एंगल DPQ के, एंड एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C इक्वल हो जाएगा DQP के, एंगल DQP के। अब यहाँ से हमारे पास दो एंगल ये इक्वल आ गए हैं, ये एंगल इक्वल आ गया है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि PQ और EF पैरेलल हैं तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, जिसके कारण B और E और C और F इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो गिवन था उसे लेकर चलेंगे फिर से, AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF, ये हमारे पास गिवन था। अब यहाँ से AB की जगह क्या पुट कर सकते हैं, DP, तो क्या देगा DP बाय DE इज इक्वल टू AC की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, AC की जगह पुट कर सकते हैं DQ, तो DQ बाय DF। अब हमें पता है, ये हम कई बार कर चुके हैं, हमें न्यूमरेटर को सेम रखना है, डिनोमिनेटर में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, डिनोमिनेटर में से हमें न्यूमरेटर को माइनस करना है। क्या बनेगा, DP बाय DE माइनस DP, DQ बाय DQ माइनस DF, DF माइनस DQ, क्या बनेगा, DF माइनस DQ। अब यहाँ से DP DP रहेगा, DE में से DP माइनस करेंगे PE, ये इक्वल हो जाएगा, DQ DQ रहेगा, DF में से DQ माइनस करेंगे, क्या बन जाएगा, FQ या QF। अब यहाँ से इनका रेशियो अगर इक्वल है तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बाय थ्योरम 6.2 क्या बन जाएगा, PQ पैरेलल है किसके, EF के, और अगर ये पैरेलल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल E किसके इक्वल होगा, एंगल DPQ के, एंगल E इक्वल है एंगल DPQ के, एंड एंगल F किसके इक्वल होगा, एंगल F इक्वल होगा एंगल DQP के। अब यहां से अगर हम देखें तो एंगल E किसके इक्वल है, DPQ के, और एंगल हमारे पास B भी किसके इक्वल था, DPQ के। तो हम लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट, क्या बन जाएगा, एंगल B इक्वल है एंगल E के, इसी तरह से DQP इक्वल है C के, DQP इक्वल है F के, तो एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल F के। अब यहाँ से एंगल A इक्वल था एंगल D के, B इक्वल आ गया E के, और C इक्वल आ गया F के। तीनों एंगल अगर इक्वल हो तो हम ये प्रूव कर चुके हैं बाय थ्योरम, कौन सी थ्योरम थी ये थ्योरम थी हमारे पास 6.3 में हमने ये प्रूव किया था कि तीनों एंगल अगर इक्वल हो तो दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या होते हैं, सिमिलर। तो क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। अब हम इसके जो एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास गिवन है, इसके लिए इफ इन फिगर इफ PQ पैरेलल RS प्रूव दैट ट्राइंगल POQ ट्राइंगल SOR जो है वो सिमिलर हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, क्या दिया है, PQ समांतर दिया है RS के, PQ समांतर RS के। हमें सिद्ध करना है कि POQ और SOR दोनों जो त्रिभुज हैं वो क्या है, समरूप। इसके लिए जो गिवन है वो लिखेंगे। क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है PQ पैरेलल RS। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें ट्राइंगल POQ
सिमिलर हैं ट्राइंगल SOR के। इसे प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सीधा हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हमारे पास इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR, दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो PQ पैरेलल है किसके, RS के, और दोनों पैरेलल हैं तो हमारे पास जो अल्टरनेट एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल। तो ये अल्टरनेट एंगल है इसके, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल S। ये क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। अब यहां से हमारे पास एंगल O जो है, एंगल POQ इक्वल है एंगल ROS के। ये क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों जो एंगल हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और ये कौन से कोण होते हैं, एंगल होते हैं, ये होते हैं एकांतर कोण। तो ये हमारे पास तीनों एंगल इक्वल आ गए, तो हम लिख सकते हैं बाय ए क्राइटेरियन क्या बन जाएगा, ट्राइंगल POQ सिमिलर है ट्राइंगल SOR की। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।